learn Arduino concepts and make projects के lecture number 9 change in the direction of the magnetic field with changing the direction of the current and tangent law में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम फिजिक्स का एक प्रिंसिपल यूज करेंगे और वो प्रिंसिपल है कि जब भी कोई मैग्नेट दो यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड्स में सस्पेंड किया जाता है तो वो मैग्नेट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आकर इक्विलिब्रियम में आकर रुक जाता है। और अगर एक फील्ड बी है और दूसरा फील्ड एच है और हमारा जो मैग्नेटिक नीडल है या मैग्नेट सस्पेंडेड मैग्नेट है वो एच फील्ड के साथ थीटा एंगल पर जाकर इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बी ओवर एच को हम टेंजेंट लॉ कहते हैं। मैं आपको डायग्राम में दो चीजें दिखा रहा हूं। एक तो है हमारे पास आर्डिनो कनेक्शन और दूसरा होगा हमारे पास टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो कि हमारी हर लैब में, स्कूल की हर लैब में अवेलेबल होता है। यहाँ पर ये देखिए कि हमारे पास एक आर्डिनो बोर्ड है और ये हमारे पास एक कॉइल है जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी जब इसमें से हम करंट को पास करेंगे। तो इस कॉइल का एक एंड हमने पिन नंबर 9 को दे रखा है और इस कॉइल का जो दूसरा एंड वो हमने पिन नंबर 10 को दे रखा है। इस डायग्राम में बेशक ये 8 और 9 दिखाई दे रहे हों, हमने अपने प्रोग्राम में इनको पिन नंबर 9 और पिन नंबर 10 पर दिखाया हुआ है। इसलिए जब आप एक्चुअल कनेक्शन करेंगे तो इसको पिन नंबर 10 पर दिखा देंगे और इसको पिन नंबर 9 पर दिखा देंगे, कनेक्ट कर देंगे। इस कॉइल के सामने हमारे पास एक कंपास नीडल है। ये कंपास नीडल मैंने बहुत बड़ी ली हुई है, हालांकि मुझे बहुत छोटी सी मैग्नेटिक नीडल लेनी चाहिए थी। कारण ये है कि ये जो मैग्नेटिक नीडल जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होनी चाहिए। ये कॉइल हमारे पास बहुत छोटा है, इसमें से जब करंट पास करेंगे तो इसमें से जो प्रोड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं होगा थ्रू आउट दिस पोर्शन। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। पर हम इस लेक्चर में सिर्फ प्रिंसिपल समझाना चाहते हैं कि कैसे हमारे पास दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड्स में अगर एक मैग्नेट को सस्पेंड किया जाए तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाता है और एक एंगल पर जाकर वो स्टेबल हो जाता है। यहाँ पर हम दो मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहे हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। ये इसको जो हमारा ये जो बेस है इसको हम ऐसे रोटेट करते हैं कि ये जो पॉइंट है वो नॉर्थ पर आ जाए और ये हमारे पास क्या है, साउथ पर आ जाए। थोड़ा सा इसमें इस समय थोड़ा सा ये टिल्टेड है और प्रॉपर वो फ्री नहीं है, इस वजह से ये जो एंड है वो साउथ पर नहीं दिखाई दे रहा है। पर एक्चुअली जब हम सेटिंग करेंगे तो इसको नॉर्थ पर करेंगे यानी कि 0 पर और इसको 180 पर करेंगे। ये हमारे पास डायरेक्शन कौन सी होती है? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होती है, क्योंकि अर्थ के अंदर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी मैग्नेट को सस्पेंड किया जाए तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ में रहता है। ये जो पोजीशन है वो पोजीशन इस समय वो है जब हमने इस कॉइल में से करंट पास नहीं किया हुआ है, तो ये नॉर्थ साउथ है। और जब हम इस कॉइल में से करंट पास करेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा, यानी कि इस तरफ जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के राइट एंगल पर होंगे और ये हमारे पास रोटेट कर जाएगा। हम
इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स करते रहेंगे। पहले एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएंगे थोड़ी देर के लिए, और उसको डिले करेंगे ताकि ये हमारे पास एक जगह पर आकर स्टेबल हो जाए। और फिर हम इसको करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, और जब करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो ये नीडल दूसरी तरफ चली जाएगी। जितना ये नीडल एक तरफ जाएगी उतना ही नीडल ये दूसरी तरफ चली जाएगी। और हम इससे शो कर सकेंगे कि जब भी दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक नीडल को सस्पेंड किया जाता है तो हमारे पास मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है थ्रू सर्टेन एंगल सच दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बी ओवर एच। बी जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट, और यहाँ पर इन दिस पर्टिकुलर केस बाय द कॉइल। बी का मैग्नेटिक, यहाँ इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर उसको हम बी कहेंगे, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो होगा यहाँ पर उसको हम क्या कहेंगे, एच कहेंगे। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बी ओवर एच हो जाएगा। इस तरफ मैंने दिखाया हुआ है, इस तरफ मैंने एक दिखाया हुआ है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, जो कि हर लैब के अंदर अवेलेबल है। इसमें दो, यहाँ ये एंड और ये एंड हमारे पास इसमें इस वर्टिकल फ्रेम के ऊपर हमारे पास बहुत सारी टर्न्स हैं कॉइल की बहुत सारी टर्न्स हैं। उस कॉइल का एक टर्न जो है ना, वो एक टर्न का एक एंड जो है यहाँ पर है, और टर्न्स का जो लास्ट एंड है वो हमारे पास यहाँ पर है। ये पॉइंट इसके साथ कनेक्टेड है, ये पॉइंट इसके साथ कनेक्टेड है। हम यहाँ पर इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस हम वेरिएबल वोल्टेज लगाते हैं ताकि हमारे पास डिफरेंट अमाउंट ऑफ द करंट फ्लो कर सके, और हम डिफरेंट अमाउंट ऑफ द जो डिफ्लेक्शन है उसको हम स्टडी कर सकें। ये जो जो कॉइल है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर रेडियस की होती है विच इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू, ये हमारा कंपास बॉक्स है, और इस कंपास बॉक्स में यहाँ पर जो छोटी सी नीडल लगी हुई है वो नीडल बहुत ही छोटी है, और हम एज्यूम कर सकते हैं कि इस कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और ये जो हम इसको इस तरह सेट करेंगे, इस कॉइल को रोटेट करके, ये हमारे पास रोटेटेबल है, ये रोटेटेबल है। इस कॉइल को हम इस तरीके से रोटेट करेंगे कि इस कॉइल का जो जो प्लेन है वो हमारे पास नॉर्थ साउथ में हो जाए, नॉर्थ साउथ में। जब हम इस करंट को इसमें से करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ईस्ट वेस्ट में प्रोड्यूस होगा, और नीडल क्योंकि अगर करंट पास नहीं करते तो नीडल क्योंकि नॉर्थ साउथ में रहेगी, नीडल नॉर्थ साउथ में रहेगी, और इसका जो फील्ड होगा जो ईस्ट वेस्ट में होगा, तो हमारे पास दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगे। और इसमें जो मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक एल्युमिनियम पॉइंटर लगाया हुआ है, हल्का सा एल्युमिनियम पॉइंटर लगाया हुआ है, जो कि हमारे पास रीडिंग को देता है, या इस पर एक स्केल बनी होती है, उस रीडिंग को देता है। अब आर्डिनो के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए सिर्फ हमें क्या करना है, जो 9 और 10 पॉइंट पिन जो लगा रखी है यहाँ पर, वो 9 और 10 पिन इस पॉइंट को 9 पिन के साथ कनेक्ट कर देते हैं आर्डिनो के साथ, और इस पिन को हम आर्डिनो के पिन नंबर 10 के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और रिवर्स भी कर सकते हैं, इस पिन को 9 के साथ कनेक्ट कर दीजिए, इसको 10 के साथ कनेक्ट कर दीजिए, या इस पिन को 9 के साथ कनेक्ट कर दीजिए, इस पिन को 10 के साथ कनेक्ट कर दीजिए। आर्डिनो प्रोग्राम अपने आप ही करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता रहेगा, और आप आसानी से रीडिंग ले सकते हैं। तो हम देखते हैं अब इसका प्रोग्राम क्या है। बिल्कुल प्रोग्राम इसका बहुत ही सिंपल है, और उस प्रोग्राम को हम जरा देखते हैं। ये हमने इसको ये हमारे पास प्रोग्राम आ चुका है।
और उसमें ये कमेंट में मैंने लिखा हुआ है व्हेन एवर ए मैग्नेटिक फील्ड इज सस्पेंडेड इन टू यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर फील्ड्स एक्सेट्रा, जो भी अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पर आप देखिए पिन नंबर इंटीजर पिन 1 इज इक्वल टू 9 कह दिया है, यानी कि कॉइल का एक एंड जो है वो पिन नंबर 9 पर लगा दिया है, कॉइल का दूसरा एंड हमने पिन नंबर 10 को लगा दिया हुआ है। और डिले हमने करनी है 5000, यानी कि 5 से 5000 मिली सेकेंड, यानी कि 5 सेकेंड की डिले करेंगे, ताकि हमारे पास जब नीडल एक जगह पर आ जाए तो 5 सेकेंड के अंदर हम रीडिंग्स ले सकें। अगर 5 सेकेंड में रीडिंग नहीं ले सकते तो हम इसको 10,000 कर देंगे, तो 10 सेकेंड्स के लिए, एंड 10 सेकेंड इज मोर देन सफिशिएंट फॉर टेकिंग द रीडिंग्स ऑफ द टू एंड्स ऑफ द एल्यूमिनियम पॉइंटर। तो एल्यूमिनियम पॉइंटर के दो एंड्स की रीडिंग को लेने में 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लग सकते हैं। और फिर हम वर्ल्ड सेटअप में क्या करते हैं, पिन मोड पिन 1, एक एंड को हम पिन 1 कहते हैं, दूसरे एंड को हम पिन 2 कहते हैं। पिन 1 इज आउटपुट एंड पिन 2 इज आउटपुट, क्योंकि वहां पर हम करंट पास करेंगे, वोल्टेज सप्लाई करेंगे, उस पे एक साइड को इन वो वोल्टेज हाई दे देंगे, दूसरी साइड को वोल्टेज कम दे देंगे, तो करंट फ्लो करेगा, हम यानी कि आउटपुट देना चाहते हैं। डिजिटल राइट पिन 1 को मैंने लो कर दिया और डिजिटल राइट पिन 2 को भी मैंने लो कर दिया, यानी कि दोनों को मैंने जब लो किया हुआ है तो जब तक हमारा प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होता तब तक हमारे पास 5 सेकेंड के लिए डिले 5 सेकेंड है। 5 सेकेंड में हमारा जो पॉइंटर है जो वो हमारे 0 पर शो करेगा। वाइड लूप में हमने क्या किया है, पिन 1 को 0 कर दिया, 0 मतलब लो है, और पिन 2 को मैंने 1 कर दिया। पिन 2 1 का मतलब हाई है, 0 की जगह आप लो लिख सकते हैं, ये लो लिख सकते हैं, और 1 की जगह आप हाई लिख सकते हैं। क्योंकि अब तक हम लो और हाई लिखते आए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कंसेप्ट में चेंज कर दिया है, 0 लिख दिया और 1 लिख दिया, 0 1 0 1 0 1। यहाँ पर नेचुरली आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो सकती। आपको जब भी लो लिखना होता है तो तीनों करेक्टर लो के LOW सब कैपिटल होने चाहिए, और हाई के चारों करेक्टर IHIGH सब कैपिटल होने चाहिए। पर 0 और 1 तो लो और हाई है ही हैं। जब हमने पिन 1 को 0 कर दिया, पिन 2 को हाई कर दिया, तो एक एंड पर हमारे पास वोल्टेज आ गई, दूसरे एंड पर वोल्टेज ग्राउंड है, तो करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू हो जाएगा और 5 सेकंड तक वो करंट उस डायरेक्शन में फ्लो करता रहेगा। फिर हमारे पास पिन 1 को डिजिटल राइट पिन 1 इज इक्वल टू 0 और पिन 2 इज इक्वल टू 1 हो। ये वही का वही चल पड़ा है, ये वही का वही चल पड़ा है। कोई बात नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। फिर हम दोनों पिनों को 0 0 कर देते हैं, 0 0 कर देते हैं, ताकि ताकि ये 5 सेकंड के लिए रुका रहे और हमारा जो नीडल है, जो मैग्नेटिक नीडल है, वो हमारे पास नॉर्थ साउथ पर आ जाए। फिर हम पिन नंबर 1 को हाई कर देते हैं, पिन नंबर 2 को लो कर देते हैं। पिन नंबर 1 को हाई कर दिया और पिन नंबर 2 को लो कर दिया, और फिर हमारे पास फिर क्या कर दिया हमने, पिन तो अब करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी और 5 सेकंड के लिए वो दूसरी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, इसलिए हमारी जो नीडल है वो दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर 0 0 कर दिया ताकि हमारे पास करंट फ्लो करना बंद हो जाए, क्योंकि एक साइड ग्राउंड है, दूसरी साइड भी ग्राउंड है, तो नेचुरली हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0 हो गया, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि हमारी नीडल जो है वो हमारे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएगी। फिर हम पिन 1 को 0 कर देते हैं और पिन 2 को हम क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं, और ये साइकिल हमारे पास रिपीट होता रहता है। तो हमारी मैग्नेटिक नीडल जो है वो एक साइड में जाएगी, फिर दूसरी साइड में जाएगी, फिर एक साइड में जाएगी, फिर बीच में आएगी, रुकेगी, फिर दूसरी डायरेक्शन में जाएगी, और आप देखेंगे
कि डिफ्लेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है दोनों साइड में। अब मैं आपको टेंजेंट लॉ की वीडियो दिखाऊंगा। इसमें मैं आपको कनेक्शंस भी दिखाऊंगा और इसकी वर्किंग भी दिखाऊंगा। आप देख रहे हैं ये एक कॉइल है, ये हमारे पास उसके सामने कंपास नीडल रखी हुई है। हमने इस बोर्ड को इस तरह एडजस्ट किया हुआ है कि जब करंट पास ना हो उस समय ये जो नीडल है वो नॉर्थ साउथ की तरफ रहे, और इसका मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ये नॉर्थ साउथ की तरफ रहेगा, और इसका एक्सिस जो है वो ईस्ट वेस्ट की तरफ है। तो ये दोनों अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। अब इस कॉइल का जो एक एंड है, ये जो एंड है वो हमने कनेक्ट किया हुआ है अपने आर्डिनो के पिन नंबर 9 के साथ, और जो दूसरा एंड है हमने कनेक्ट कर रखा है आर्डिनो बोर्ड के पिन नंबर 10 के साथ। और प्रोग्राम में हमने दिखाया हुआ है कि पिन नंबर 9 और पिन नंबर 10 की की वजह से जो डायरेक्शन ऑफ द करंट है वो अल्टरनेटली चेंज होती रहती है। इस वजह से इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अल्टरनेटली चेंज होती रहेगी। जब मैग्नेटिक फील्ड एक तरफ होगा तो नीडल हमारे पास एक तरफ रीडिंग दिखाएगी, जैसे इस समय वो दिखा रही है रीडिंग 0 न्यूट्रल पर आ जाएगा, ये नॉर्थ पोल की तरफ आ जाएगा। 15 सेकंड का टाइम दे रखा है। अब ये हमारे पास जो रीडिंग आ रही है वो 345 आ रही है, यानी कि 15 डिग्री की डिफ्लेक्शन हो गई। फिर ये नीडल हमारे पास नॉर्थ की तरफ आ जाएगी, नॉर्थ साउथ की तरफ हो जाएगी, और उसके बाद फिर डिफ्लेक्शन होगी और दूसरी डायरेक्शन में। पहले उस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुई है, अब इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगी। ज़रा देखते हैं। यस, ये हमारे पास अब नॉर्थ साउथ की तरफ आ गया है। 15 सेकंड नॉर्थ साउथ की तरफ रहेगा। अब ये इस तरफ आ गया है और इसकी जो डिफ्लेक्शन है वो 15 डिग्री हो गई, यानी कि नॉर्थ से उस तरफ 345 का मतलब है 360 माइनस 345 15, और यहाँ पर 0 से लेकर 15 तक टर्निंग, यानी कि डिफ्लेक्शन दोनों तरफ एक जितनी हो रही है। थैंक यू वेरी मच।